नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज का मुद्दा सामने अखिलेश यादव, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव की बात होगी। या डिंपल की मस्जिद में एंट्री, मौलानाओं की बदली रिपोर्ट, आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने मस्जिद में मीटिंग की थी। मीटिंग में सपा के नेता शामिल हुए थे। मीटिंग को लेकर तो पहले भी सवाल उठे थे, लेकिन अब नया विवाद उठा है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने मस्जिद में राजनीतिक मीटिंग को मस्जिद की तौहीन बता दिया। उन्होंने डिंपल के पहनावे पर भी सवाल उठाए। पहनावा इसलिए, हालांकि डिंपल हमेशा साड़ी में आपको देखेंगी, अच्छे से पहन के गई, लेकिन पहनावा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे तो हिजाब पहन कर जाना पड़ता है। एक तो वैसे ही मस्जिदों में बहुत कम एंट्री होती है मुस्लिम महिलाओं। उन्होंने डिंपल के पहनावे पर सवाल उठा दिए। कहा है कि सपा सांसद डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है। डिंपल यादव एक राजनीतिक हिंदू महिला हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मस्जिद में जा रही हैं। उन्होंने अपने पहनावे के जरिए और तौर तरीकों के जरिए मस्जिद की तौहीन की है। मतलब अखिलेश यादव जिस मस्जिद में जाकर मुसलमानों को बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं, मदाब उल्टा पड़ गया है। चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मस्जिद में अखिलेश की मीटिंग में डिंपल ने सिर नहीं ढका, मौलाना का गुस्सा भड़का। वो मुजरिम हैं और मुसलमानों के कटघरे में खड़े हैं। वो तौबा करें और पूरी कौम से माफी मांगें, इसलिए कि उन्होंने वो जुर्म किया है जिसको बड़े बड़े लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई। मस्जिद की तौहीन का लगाया आरोप। डिंपल से मौलाना माफी मांगने पर अड़े। एक महिला को जिस हालत में बैठे हुए देखा गया, जिस तरह के कपड़ों में देखा गया, वो बड़ा आपत्तिजनक है। मस्जिद में बिठाकर सियासी मीटिंग करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विवाद पर अखिलेश चुप्पी साधे खड़े। ना तो वहाँ पर कोई ऐसा आयोजन हो रहा था जिसको लेकर के आपत्ति जताई जा सके। वहाँ के इमाम जो बरसों से इमाम हैं, उनके बुलाने पर, उनकी दावत पर हमारे सांसद वहाँ पर गए। बीजेपी को फिर मिला अटैक का मौका। नमाजवादी कहकर लगाया चौका। जब मौलाना और इमाम ये कहने लगते हैं कि आपने तो यहाँ पे भी आके अधर्म का कार्य किया, तो निश्चित तौर पे ये सवाल तो बनता है ना कि क्या अखिलेश जी वोट नीति के नाते अब अधर्म नीति को अपना ली। अखिलेश का मस्जिद मीटिंग दाव उल्टा पड़ गया। जो सनातन पर कुठाराघात करते हैं, मंदिर के निमंत्रण पत्र को ठुकराने का काम करते हैं, राम जन्मभूमि नहीं आते हैं, मगर वह मस्जिद में जाकर के, मजार पे जाकर के चादर जरूर चढ़ाएंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें जो डिंपल यादव के पहनावे पर सवाल उठ रहे हैं, उसके मैं दो पहलुओं पर बात करूंगा। कोई कह रहा है कि भाई क्या महिलाओं के कपड़ों पर क्यों नजर है, ये कांग्रेस की तरफ से बयान आया, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या ही मंदिर और मस्जिद में भी आपने देखा होगा, गुरुद्वारे में आपको देखा होगा, सभी चाहे महिलाएं ज्यादातर जाती है तो वो सिर ढक कर जाती है, और वो ही शायद लगता है कि मौलानाओं को कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। और हर धर्म में, चाहे वो ईसाइयों में भी आप देखेंगे कि महिलाएं वहाँ सिर ढक कर जाती हैं। और अगर एक तो मस्जिदों में तो मुस्लिम महिलाओं की एंट्री बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर है भी तो पूरे वहाँ फिर आपको हिजाब पहन कर जाना पड़ेगा, पूरा सर वर ढक के जाना पड़ेगा। वही है, क्योंकि डिंपल वैसे सादगी है, साड़ी पहनती है, पूरे हिंदू रीति रिवाज की तरह वो पूरी परंपरा निभाती है, लेकिन फिर भी मौलाना ने सवाल उठाए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, जल्दी जल्दी मैं परिचय करा दूं। साध्वी गीतांबा रहेंगी, हिंदू धर्म गुरु है हमारे साथ, आपको बता दें वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मानवी तनेजा है, मॉडल है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उज्मा परवीन है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। ऋचा सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो भी। और सुमैया राणा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चलिए उज्मा परवीन, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप कर लेता हूं। ये ठीक है जो तमाम मौलाना डिंपल यादव के इस पहनावे पर सवाल उठा रहे? देखिए, चर्चा का विषय क्या है कि पहनावे पर सवाल उठा रहे हैं या फिर वहां के जाने पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मस्जिद एक ऐसी जगह है, खुदा का घर है, वो सबके लिए खुला है, हर खास आम के लिए खुला है, जो मोहब्बत का पैगाम देता हो उसके लिए खुला है। और यही बात की डिंपल यादव के पहनावे पर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ ठीक है,
चली गई और वहां आप देख रहे थे, अभी कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणी करी है कि वहां सियासी बात हो रही थी। अभी हमारे उलमा लोग भी कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि सभी 100% गलत है या सभी सही है, लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आपने सुना कि वहां सियासी बात हो रही थी या क्या हो रही थी? हर परेशान इंसान भी मस्जिद जा सकता है, हर आराम, अगर किसी को थकान है तो भी उसके लिए अरे अलाउ है नहीं है? उजमा परवीन जी, इधर उधर की बातें क्यों कर रही हैं आप? डिफाइन मत करिए ना, बताइए महिलाएं क्या हिजाब पहन के जाती हैं नहीं जाती हैं, और क्या मौलाना फिर गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल महिलाओं के लिए मस्जिद बंद नहीं है, महिलाओं के लिए बिल्कुल महिलाएं मस्जिद में जाएं, मना नहीं है। आपने कैसे ये कह दिया कि मस्जिद महिलाओं के लिए मना है या फिर इस तरह से? तो आप एक हम और आप हिंदुस्तान में रहते हैं और इस तरह तो बोलिए ना, मौलाना गलत बोल रहे हैं, मौलाना गलत बोल रहे हैं ना, फिर बोलिए। ये तो तमाम मौलाना जो कह रहे हैं उनके पहनावे पर ये नहीं कह सकती, मैं उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती, किस लिए आप लेकिन क्या कहना चाहिए? बताइए क्या कहेंगे? किसी महिला का जाना मना नहीं है मस्जिद में। तो कपड़ों पे बताइए ना, कपड़ों को लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर नहीं कोई बात नहीं, महिला है पूरे कपड़े पहन के, ऐसा तो नहीं कि वो मिनी पहन के चली गई, ऐसा तो नहीं है ना, वो एक साड़ी। तो आप कहिए ना वो मौलाना गलत बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए डिंपल यादव पर। देखिए एक बात बता दें, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी से गलती हो जाती है, नहीं पल्लू ढका हो जाता है, उजमा जी यहाँ दो बातें नहीं चलेंगी, यहाँ एक लाइन पे चर्चा होती है, लाइन क्या वो लीजिए आप। बवाल आप बना रहे हैं। मैं नहीं बना रहा हूँ, आपके मौलाना बना रहे हैं, तो आपके पास कोई मुद्दा ही आपके मौलाना है। अब आप इसलिए आप लोग उजमा परवीन इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि वो डिंपल यादव हैं और वो अखिलेश यादव की पत्नी है। नहीं, अगर कोई और महिला होती तो आप अभी तक सुना देती। आपको डिंपल यादव का पल्लू दिखाई दे रहा है, सुनिए। अरे आपके मौलाना को दिखाई दे रहा है भाई, हमें क्यों दिखाई देगा पल्लू? तौबा तौबा उजमा परवीन जी, ऐसा मत बोलिए आप, हमें पल्लू नहीं दिखाई दे रहा है, आपके मौलाना को दिखाई दे रहा है उनका पल्लू। दिखा रहे होते, काश कि आप 5000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। हैरत होती है एंकर जी, मुझे आप पर भी है। अरे आप मुझ पे पूछिए, आप मौलाना से एक सवाल नहीं पूछेंगे आप? लोग हैं भाई, नहीं मुस्लिम मौलाना से एक सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल करते। अच्छा उजमा जी, ये एक मजहब होता है, चलिए मुझे नहीं पता, ठीक है आप नहीं सवाल उठाइए, लेकिन मस्जिद के अंदर आप भी जानते हैं एक दूसरी महिला बैठी है, वो हिजाब पहनकर बैठी है, वहां पर उन्होंने पूरा सिर ढका हुआ है, और फिर डिंपल यादव नहीं ढका, तो मौलानाओं को गलत तो ऐतराज नहीं है, चाहे मस्जिद हो मंदिर हो, हर जगह पहन के जाते हैं। देखिए ये आप भी तो यहाँ बैठी हैं, ये तो स्टूडियो है और वहां तो मस्जिद है मैडम जी। मौलाना का मामला नहीं, ये अल्लाह का मामला है, और अल्लाह ताला सबको माफ कर देते हैं, गलती बंदे से ही होती है, कोई मसला नहीं है, नहीं कोई गुनाह नहीं करते। बोलिए मौलाना को, बोलिए मौलाना को, भाई मौलाना चुप रहे, मौलाना को बोलिए चुप रहे, गलत बात करते हैं। उजमा परवीन जी बोलिए मौलाना चुप रहे, अल्लाह माफ कर देंगे। अरे वो कहने में छोटे कपड़े शॉर्ट कपड़े थोड़ी ना पहन के बता नहीं, उजमा परवीन जी कह रही थी मैं सवाल उठा रहा हूँ भाई, मैं चीज को गलत नहीं मानती, मैं क्यों सवाल उठाऊंगा? एक बार भाई मौलाना को सुनाइए, मौलाना को सुनाइए जरा। उजमा जी सुनिए, उजमा जी सुनिए, आप आने से मस्जिद में उजमा जी कौन होते हैं? उजमा सुनिए, उजमा परवीन सुन लीजिए मौलाना क्या कह रहे हैं, सुनाइए भाई मौलाना की बात। मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव भी थी, और डिंपल यादव ने इस बात का कतन ख्याल नहीं किया कि हम कहां जा रहे हैं और कहां बैठे हैं। सर भी नहीं ढका उन्होंने, और जो उनका जो पहनावा था वो पहनावा भी इस्लामी कल्चर तो छोड़िए, जो भारतीय कल्चर है उस कल्चर के खिलाफ था। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, मजहबी एक खालिस मजहबी जगह पे हम जा रहे हैं, वहां पर हम बैठे हैं, वहां पर हम बात कर रहे हैं। डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है, डिंपल यादव को भी मुसलमानों से माफी मांगना होगी। वीडियो सामने आई पार्लियामेंट जामा मस्जिद की, जिसमें मेहराब के पास में एक सियासी मीटिंग होती हुई नजर आई, और उसमें एक महिला को जिस हालत में बैठे हुए देखा गया, जिस तरह के कपड़ों में देखा गया, वो बड़ा आपत्तिजनक है। मस्जिद में बिठाकर सियासी मीटिंग करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
तो सुन लिया होगा उजमा परवीन जी, ना तो कोई हिंदू कह रहा है ना एंकर कह रहा है, ये बिल्कुल आपके सही मौलाना है। कह रहे हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल मेरी 2 मिनट आप एक बात सुनिए। 2 मिनट नहीं, और भी जिस तरह मेहमान है, आपने जल्दी से देखा बोलिएगा। बहुत सी मस्जिदों में कि साड़ी पहनकर महिलाएं जाती हैं फूंक छुड़वाने अपने बच्चों को बड़ी बुरी बलाओं से, तो क्या वो भी गलत हो गया? क्या आपत्तिजनक, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा और बंदे का मामला होता है, अल्लाह नाराज नहीं होता है किसी के घर आने से कि वो अल्लाह का घर है, ठीक है बैठ गई कोई मसला नहीं। आप लोग तो उसको इशू बना ले रहे हैं, आप लोग उसको मुद्दा बना ले रहे हैं, वो लग रहा है ये गलत है। आप लोग किस तरह की बात करते हैं? एक महिला के लिए आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। उजमा जी मुझे अच्छा उजमा जी, माफ करने का, अच्छा उजमा जी हम मुद्दा बना रहे हैं, जल्दी से बताइए। हम मुद्दा बना रहे हैं उजमा जी, माफ कर देना। उजमा जी हम मुद्दा बना रहे हैं। बिल्कुल मुद्दा बना रहे हैं। आप क्यों आई फिर डिबेट में? बिल्कुल मौलाना भी मुद्दा बना रहे हैं। क्यों डिबेट में आई आप? आपको नहीं पता था कि डिबेट इस मुद्दे पे? आपका जवाब देने आप कहते भैया हम नहीं जाएंगे, बता देते आप हमको भाई हम नहीं बोलेंगे। नहीं होंगे तो आपकी पटांग बातों का जवाब कौन देगा? चलिए सुमैया राना, आप लोग तो बस इसी मुद्दे पे आते हैं, तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अच्छा जवाब देने इतना टाइम निकाल कर आए आप। चलिए आपने दावत दी। अरे हम तो मेहमान हैं, हम तो बुलाएंगे। सुमैया राना जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सुमैया जी ये जो मौलाना कह रहे हैं ये ठीक है, क्योंकि इस्लाम तो यही कहता है, इस्लाम तो यही कहता है कि मस्जिद के अंदर जाएंगे तो भाई हिजाब होना चाहिए, सर ढका होना चाहिए। मैं तो हिंदू धर्म में भी यही देखता हूँ, मैं तो ईसाइयों में भी यही देखता हूँ, मैं तो सिखों में भी यही देखता हूँ। गुरुद्वारे जाते तो वहां तो पुरुषों को भी सिर ढकना होता है। क्या कहेंगे सुमैया राना? बिल्कुल ये बात सही है कि ये बहुत कड़ा आदेश है कि अगर महिलाएं मस्जिद में किसी वजह से दाखिल हो रही हो तो वो अपने आप को पूरा सा ढका छुपा करके जाएंगी, बिल्कुल, और सर ढकना मैंडेटरी। लेकिन इस्लामी नुक्ते नजर से अगर देखें तो हमारे सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो हम यहूदियों को मानते हैं। नबी के जमाने में जो यहूदी अभी अगर किसी मस्जिद में आ जाते थे हमारे नबी से कोई बात करने या अपना मसला रखने, तो उनको निकाला नहीं जाता। अब यहाँ वहां पर आने वाले मेहमानों के लिए क्या तय करना है, ये बात वहां के जो मेजबान थे उनको तय करना चाहिए था। इसमें ना तो डिम्पल जी की कोई गलती है, ना अखिलेश जी की कोई गलती, और ना वहां मौजूद किसी भी सांसद की कोई गलती है। मैं एक बार एज अ रिपोर्टर मैं लखनऊ गुरुद्वारे में नाका में चली गई थी, मैंने सर नहीं ढका था, उस समय मैं हिजाब नहीं करती थी, 2003-2004 की बात। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे ऐसे नहीं होता है मैडम, आपको सर पे दुपट्टा रखना होगा। मैंने रख लिया दुपट्टा सर पे, कोई ऐसा मसला थोड़ी था। लेकिन अब वहां पर ब्लेम करना कि सुमैया राना आई कैसे वहां पे, सुमैया राना को क्यों नहीं जाना चाहिए था गुरुद्वारे के अंदर, कैसे वो दाखिल हो गई, गलत बात यहाँ। और दूसरी चीज ये है कि मस्जिदों के अंदर मुसलमानों का नहीं, अगर इस्लाम का नियम आप देखिए, नहीं सुमैया जी आप एक तरफ कह रही है इस्लाम का ये नियम है, आप इसलिए माफी देना चाहती हैं डिंपल यादव को क्योंकि वो अखिलेश की पत्नी है? आप इसलिए देना चाहती हैं कि आप उनकी प्रवक्ता हैं, इसलिए आप छूट दे सकते हैं? नहीं, क्या मौलाना गलत है? फिर आप बताइए मौलाना गलत है या तो फिर आप मौलाना गलत कहिए। मैं किसी मौलाना को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, जब नुपुर शर्मा का मामला आया था जिसने गुस्ताखी की थी, नबी की शान में गुस्ताखी की थी, उस वक्त मुझे कोई फतवा दिखाई नहीं दिया था। उस वक्त मेरे ऊपर मुकदमे हुए थे, लेकिन किसी मौलाना पे मुझे जल्दी दिखाई नहीं दिया था कोई फतवा कि उन्होंने दिया हो नुपुर शर्मा के लिए। तो ये गलत कर रहे हैं ना फिर मौलाना, ये तो भेदभाव कर रहे हैं ना, नहीं करना चाहिए ना। के ऊपर इतने बड़े बड़े फतवे आ रहे हैं। देखिए बात समझने की कोशिश करिए, ये एक गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। मैं ये मान सकती हूँ कि वो ड्रेस कोड नहीं था मस्जिद में जाने का, लेकिन इसको तय कौन करता? मैं अगर कहीं पर किसी को इन्वाइट करूंगी तो मैं उसको बताऊंगी कि यहाँ पर इस तरीके के मामला है, इसमें ऐसा होना चाहिए। ठीक है। हाउ कुड शी नो? वो तो पहली बार मुझे लगता है मस्जिद गई होंगी, उनको तो मालूम भी नहीं होगा कि वहां के क्या नॉर्म्स हैं। और वो लिबास कोई ऐसा लिबास नहीं था कि बहुत फैशनेबल वो स्कर्ट्स या मिनीज में चली गई। उन्होंने बाकायदा एक भारतीय परंपरा के हिसाब से साड़ी पहनी हुई थी, उनके हिसाब से वो एक बहुत सादगी भरा। मैं लौट रहा हूँ सुमैया जी, मैं लौट रहा हूँ। ऋचा जी आप कैसे देखती है? क्योंकि मैं देख रहा था बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया अब अखिलेश यादव चुप है, आप कहां गई सपा की टोल आर्मी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं मौलानाओं पर? ये क्या ये महिलाओं के, और मैं कांग्रेस को सुन रहा था, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है भाई महिलाओं के कपड़े क्यों देखे जा रहे, ये तो गलत है। नहीं जेपी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सत्ता लोलुपता इस कदर बढ़ चुकी है कि वो किसी भी सीमा को लांघने के लिए तैयार है, चाहे वो मस्जिद में बैठकर राजनीतिक मीटिंग करना हो या फिर एक महिला सांसद की गरिमा को जो है नैतिकता को ताक पर रख देना हो। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यही बात अगर किसी
हिंदू धर्म के जो है धर्म गुरु ने की होती इस तरीके की बातें, तो समाजवादी पार्टी के लोग अब तक इनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए होते कि कैसे कह दिया, पीडीए की बात करने लगते, महिलाओं की बात करने लगते। लेकिन आज जब फिर से एक महिला पर, जो महिला सांसद है कन्नौज की, माननीय सांसद है, नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी की बहू है, आज जब उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। क्यों? क्योंकि मुख्य कारण है वोटों का तुष्टीकरण। ये वोटों की तुष्टीकरण के लिए ही मस्जिद के भीतर मीटिंग करने गए। वोटों के तुष्टीकरण का ही नतीजा था कि महिला सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी को भी अपने साथ ले गए, और वोटों के तुष्टीकरण का ही मामला है कि जब इनके ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। तो मुख्य आधार ये है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए, मुख्यतः कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण को लेकर होड़ मची हुई है कि कौन कितना मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने में सफल हो सकता है। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा, जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तब श्री अखिलेश यादव ने उससे केवल इसलिए राजनीतिक दूरी बना ली थी, उससे जो है प्रोजेक्ट बता दिया था। ऋचा जी, अगर मैं इसे पॉलिटिकल वोटों के ध्रुवीकरण से ना देखूं तो मैं ये इस नजर से देखूं कि महिलाओं के कपड़े क्यों नोटिस किए जाए, या फिर आपको देखिए जो धर्म है उसको मानना पड़ेगा। देखिए जेपी जी, ऐसा है कि हर धार्मिक स्थल के अपने कुछ नियम होते हैं, अपने कुछ कायदे होते हैं, अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और उनको सबको फॉलो करना होता है। उसमें किसी जो है व्यक्ति और व्यक्ति के पद के आधार पर किसी तरीके से उसमें छूट नहीं दी जा सकती है। तो उनका सवाल अपनी जगह सही है कि वो इन सवालों को कर रहे हैं कि वहां के नियमों को फॉलो नहीं किया गया। इसको इस्लामी स्कॉलर लगातार बता रहे हैं, इस्लामी धर्मगुरु लगातार इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो हर जगह के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए कि ये अपने ऊपर आने वाले हर सवाल को अपनी जो है कंफर्ट जोन के हिसाब से, बिल्कुल। अब तो देखिए डिफेंस तो करना ही पड़ेगा ना, आपको डिफेंस तो खेलना ही पड़ेगा कि वोटों का सवाल है। मैं इस पर सुमैया जी से रिएक्शन लूंगा आगे। मैं मानवी तनेजा मॉडल है उनसे। मानवी तनेजा जी, इस विवाद को आप कैसे देखती है? फिर मैं साध्वी गीतांबा जी का रुख करूंगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि वो गैर मजहब है, वो मुसलमान नहीं है, तो हो सकता है उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता हो। दूसरी बात यह, मुझसे पहले जिन्होंने बोला कि हाँ, हर रिलीजन के अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर कुछ भी पहन करके जा सकते हैं, हम जीन्स पहन के जा सकते हैं, लॉन्ग स्कर्ट पहन के जा सकते हैं, साड़ी पहन के जा सकते हैं। मानवी जी, अब तो कुछ मंदिरों में भी बैन लगा दिया गया कि आप स्कर्ट नहीं पहनेंगे, जीन्स नहीं पहनेंगे आप। तभी मैंने कहा कुछ, जैसे वैष्णो देवी अगर आप जाते हैं तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, मैं उसी चीज पे आ रही थी कि वैष्णो देवी आप जाते हैं, वहां क्लियरली लिखा हुआ है कि आप शॉर्ट्स और स्कर्ट पहन के नहीं आ सकते। चर्च आप जाते हैं, आपसे जूता पहन करके जाते हैं, जूता उतार के नहीं जाते। गुरुद्वारे जब आप जाते हैं, आपका सर ढका होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके बाल ढके होने चाहिए, आपके बाल दिखते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर मस्जिद जाते हैं, मैं भी बहुत बार मस्जिद गई हूँ, सर ढका होना चाहिए। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि अगर आप मस्जिद जाना चाहते हैं आप हिजाब में जाएं। मैं हाजी अली भी गई हूँ, मैं अजमेर शरीफ भी गई हूँ, मैंने सूट पहना है, सर ढका हुआ है, लेकिन मैंने हिजाब नहीं पहना। दुख की बात मुझे ये हो रही है कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है कि आप अगर हिजाब नहीं पहनेंगे तो आप मस्जिद जाना नहीं चाहते। क्या ये चाहते हैं? मैं सनातनी हूँ और मैं अल्लाह को बहुत मानती हूँ और मैं रिलीजन को जानना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या हिजाब पहनना पड़ेगा? तो मैं आप ही के चैनल पे हिजाब लाई हूँ, मैं एक हिजाब पहन लेती हूँ, जिससे मुझे लगता है शायद इन मौलानाओं को के दिल को तसल्ली मिल जाए कि आपने एक सनातनी को हिजाब पहनाना है और आप चाहते हैं कि अगर कोई भी सनातन धर्म का अगर आता है तो वो हिजाब में आएगा, हिजाब के बगैर वो अंदर मस्जिद में नहीं घुसेगा। मैं बहुत बार गई हूँ और मुझे किसी ने नहीं टोका। हाँ, कई बार मैंने देखा है कि कोई लेडीज जाती हैं और वहां पे मौलाना अगर किसी ने सर नहीं ढका तो पहले ही आपको टोक दिया जाता है, अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये मौलाना की जिम्मेवारी है? नहीं, तो मानवी तनेजा, आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था? एक महिला, क्या ये भेदभाव हो रहा है? उनके कपड़ों पर ऐसे सवाल जवाब नहीं होने चाहिए? देखिए, मैं मानती हूँ, अब देखिए ये चाहते हैं कि अगर मैं मस्जिद जाऊं तो मैं इस लिबास में जाऊं, ऐसे चाहते हैं। ये हमारे सनातनी बहनों को हिजाब पहनाना चाहते हैं। अपने तो इन्होंने बहनों को हिजाब पहना दिया जबरदस्ती, और इस पे हमने खूब डिबेट करी है कि बहनें नहीं पहनना चाहती हिजाब। वो स्कूल उनको जाने नहीं दिया कि अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगे आप स्कूल नहीं जाएंगी, उनका स्कूल तक छुड़वा दिया। चाहे वो बेचारी पहनना चाहे ना पहनना चाहे, आपने उधर तो जबरदस्ती पहना दिया। अब आप क्या चाहती है कि हमारी हिंदू बहनें भी हिजाब पहन करके जाएं, हम मस्जिद जा सकती हैं? मैंने ये कहीं पे भी नहीं सुना। मैं लौटूंगा साध्वी गीतांबा जी, आपसे एक रिएक्शन, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? क्योंकि ये बहुत एक विवाद ऐसा है कि भैया आप
एक तरफ तो धर्म की दुहाई देते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी कहते हैं, इस्लाम भी कहता है, फिर सिख में भी ये है, फिर ईसाइयों में भी ये है। इस पर आपका क्या रिएक्शन? मीटिंग करने गई थी तो मीटिंग करने वाले कैसे भी जाए कोई मतलब नहीं है। अगर नमाज अदा करने जाती तो सर पे कुछ रखना चाहिए था पल्लियों करे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें जहाँ तक लगता है कि फिर वही जो मौलाना लोग अपना फतवा जारी करते हैं, फिर वही आकर के वो फतवा जारी कर रहे हैं, जिन बोया तिन काटिया। अखिलेश जी ने जैसा बोया वैसा काट रहे हैं। अखिलेश जी को अगर वहाँ मुसलमानों को खुश करने के लिए मीटिंग वहाँ रखनी थी तो उसका भुगतान भी उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि वहाँ वो नमाज अदा करने नहीं गई थी। अगर गई होती तो सर पर जरूर पल्लू या रुमाल कुछ लगा के गई होती। वहाँ जब वो नमाज अदा करने नहीं गई तो अपने भारतीय संस्कृति की जो एक बात है कि कुछ भी हो, सांसद है, माननीय है, और सबसे अच्छी बात है कि उनके ऊपर कपड़े का विवाद तो कभी आया ही नहीं। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के जो मौलाना लोग हैं उन्हीं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो ये हंसने लायक बात है, क्योंकि डिम्पल जी को ड्रेस के लिए कोई नहीं बोल सकता। कभी भी उन्होंने ऐसा औचित मतलब ऐसा अनुचित कार्य किया ही नहीं है ड्रेस के विषय में कि कोई उनको बोल सके। तो वहाँ वो नमाज अदा करने गई थी, पहले ये मौलाना कंफर्म कर ले कि वो मीटिंग करने गई थी। अगर नमाज अदा करने गई थी तो उनको जरूर कुछ सर पे लगाना चाहिए था, और मीटिंग करने गई थी तो बेस्ट थी, कोई दिक्कत नहीं। सुमैया राणा जी, आपने ऋचा सिंह को सुना, आप वोटों के लिए, सिर्फ वोटों के लिए हो रहा है, अब वोटों के लिए अब चुप पे आप लोग, अब डबल बातें कर रहे हैं आप। मैं सुन रही थी उनको, मेरी उनकी मुलाकात एक बार हो चुकी है 2020 में, और गालिबन 2022 तक वो भी समाजवादी पार्टी बिल्कुल आपके साथ हुआ करती थी। तब उनको ये ऐप नहीं दिखता था। निकाले जाने के बाद अक्सर ये होता है लोगों को कि वो दिक्कत में आ जाते हैं। मैडम जिस पार्टी से जुड़ेंगे तो उसकी विचारधारा ही साथ लेके चलेंगे। अब सपा का थोड़े गुणगान करेंगे। मैं आगे बढ़ रही हूँ। विचारधारा की बात अलग होती है और किसी पर इल्जाम थोपना दो अलग तरीके की बात। इस्लाम में जब मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ, ये मौलाना नहीं बताएंगे शायद आपको कोई टीवी पे बैठ के। जब हम कुरान पढ़ते हैं उसमें पहला ही लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का। वो किसी के स्पेसिफिक जात और धर्म के लोगों का गॉड नहीं। और मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है। अगर किसी कोई ऐसी मंशा नहीं थी उनकी कि वहां जाकर के वो कोई मीटिंग करें या कुछ इस तरीके का हो, वो एक बस शिष्टाचार मुलाकात थी जो उनको सांसद ने बुलाई थी, मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने, और वहां पर वो बैठ के थोड़ी बहुत बात की, उसके बाद वो अपने रास्ते चले गए। इसको मुद्दा वो लोग बना रहे हैं जो स्पेसिफिक विचारधारा के लोगों से के साथ जुड़े हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि इसको मुद्दा बनाओ, मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करो। अब मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि अब तक जो नहीं तो सुमैया राणा जी, चलिए मैं मान लूं कि फिर मौलाना गलत बोल रहे हैं तो फिर हर महिला को छूट दे दी जाए, मुस्लिम महिलाओं को। मक्तल की उजमा परवीन जी भी कह रही है भाई कोई नहीं, अल्लाह माफ कर देता है। अब आगे से उजमा परवीन भी ऐसे ही जाएंगी वहाँ। बिल्कुल नहीं, सुन लीजिए, क्यों नहीं जा सकते आप? डिम्पल को क्यों छूट? अगर मौलाना को आप गलत मानते हैं, आप डिम्पल को छूट दे रहे हैं, फिर मौलाना गलत है तो आप फिर सब महिलाओं को छूट दे दीजिए। हाँ, मुझे छूट है, मैं मस्जिद जा सकती हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से मस्जिद में दाखिल होना और कब होना है, इसमें कोई मनाती नहीं है। सऊदी अरब में तो सारी औरतें मस्जिद में ही नमाज पढ़ती हैं। लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इस्लाम को बहुत आपको विस्तार से समझना पड़ेगा। उन स्कूल ऑफ थॉट में अब मस्जिद में औरतों के नमाज पढ़ने को बहुत अच्छा नहीं समझा गया है, लेकिन बुरा भी नहीं समझा गया है। बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर औरतों के लिए एक अलग सेक्शन है। मैडम हम तो चर्चा नहीं कर रहे उस पर बहुत विस्तार से, आप बताइए ना। फिर मौलाना गलत कह रहे हैं ना, मौलाना को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, आप खंडन करिए, निंदा करिए उनकी। फिर नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकमस्टेंसेस को समझना चाहिए, उनकी मंशा को समझना चाहिए। और इस तरीके की टीका टिप्पणी जो वो फतवे जारी कर रहे हैं, ये मेरी आप सीधे कहिए ना कि आप लोग उनके खिलाफ नहीं बोल सकती। मौलाना जो बोल रहे हैं आप सीधे नहीं बोल सकती, आप सीधे बोलिए। क्यों घुमा फिरा आप सीधे कहिए कि मौलाना के खिलाफ आप लोग जा ही नहीं सकते, उनका फतवा चलेगा। वहाँ आप दुनिया भर का अपने कुरान की बात बता ले गई, ये नहीं कह रही कि मौलाना गलत बोल रहे हैं। बोलिए ना इसको। डिबेट को डीरेल मत करिए प्लीज, डिबेट को डीरेल मत करिए, वरना ये डिबेट चलेगी 2-4 दिन जब मैं बोलना शुरू करूंगा। कोई मौलाना कोई जबरदस्ती नहीं करता किसी पे। अभी कोई साहिबा बोल रही थी इस पे कि जबरदस्ती हिजाब उड़ाया गया। मैं नहीं ओढ़ती थी, मुझसे किसी ने नहीं कहा। मैं ओढ़ रही हूँ, उसको भी किसी ने नहीं कहा।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि जबरदस्ती आप किसी को लोग हिजाब कभी लगाया जाए। अपने कभी भी इनके खिलाफ जा नहीं सकती, आपके अंदर हिम्मत है ही नहीं, तो आप क्या डिम्पल जी को न्याय देंगी? कुछ नहीं मैं कर 2 सकती दिन आप से लोग। 3 दिन से इनके खिलाफ बोल रही हूँ। आप अपने को अपडेट करिए, थोड़ा सा देखिए, आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करिए, टीवी इस्तेमाल करिए। मैं हम 3 दिन देख से रहे हैं, ये हमको बात कर रही अभी आपको सामने ही देख रहे हैं, मोबाइल पर देखने की क्या जरूरत मुझे है? ये कहानी हम मत तो बताइए आपको सामने देख रहे हैं, मोबाइल पर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार भी आपने नहीं कहा कि नहीं हमारे मौलाना गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वहाँ मीटिंग करने की क्या जरूरत थी? उसी समय मौलानाओं को फतवा जारी करना चाहिए कि मस्जिदों में मीटिंग नहीं होगी। ठीक है उजमा परवीन जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपका, फिर मैं ऋचा जी का रुख करूंगा। ठीक है, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ठीक है चली गई है तो कोई हर्ज नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है और अल्लाह बहुत रहीम है, माफ कर देता है, कोई मसला नहीं है। और अल्लाह का दीन है, अल्लाह का इस्लाम है। मौलाना जो कह रहे हैं, अरे तो मौलाना तो माफ नहीं कर रहे ना, आप तो कर रहे हैं, मौलाना माफ नहीं कर रहे ना। आप किसी को फतवा नहीं दे सकते, आप मुझे फतवा लगा सकते। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे फतवा लगा सकते हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाली हूँ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हूँ मैं, मेरे ऊपर फतवा लग सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई मेहमान बनकर आया है, आप उसमें फतवा नहीं लगा सकते। आप ये बात कही ऋचा जी। ठीक है ऋचा जी, जल्दी से एक रिएक्शन में चाहूंगा। ऋचा जी, ये आपको क्यों लगता है कि भाई वोटों के लिए ऐसा हो रहा है? वो ठीक है, मीटिंग तो गई, वोटों के लिए गई। देखिए, अखिलेश यादव जी सत्ता की लोलुपता के लिए और वोटों के तुष्टिकरण के लिए मस्जिद के भीतर गए थे, वहां पे जाकर उन्होंने राजनीतिक मीटिंग की। और आज जब उनके ऊपर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, माननीय सांसद डिंपल यादव जी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो भी समाजवादी पार्टी ने केवल इसलिए चुप्पी साध रखी है क्योंकि उसे वोटों के तुष्टिकरण का डर है, या फिर मुसलमान उनसे नाराज ना हो जाए, उनको इस बात का डर है। लेकिन अंतिम बात, एक बात जती जी कहना चाहती हूँ, सुमैया जी सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। अभी आप खुद ही जो इस बात की दुहाई दे रही थी, मैं भी आपसे बहुत नहीं, मैं आपको मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सीधा जवाब दे रही हूँ। अब आप सुन लीजिए, अगर आपके पास सुनने की क्षमता है तो सुन लीजिए, सुनने की क्षमता है तो सुन लीजिए। मैया राणा जी, सुनने की क्षमता है तो सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं कि मौलाना को नहीं कहना चाहिए? मैडम सुमैया जी, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा? आपको 2020 का बनाया जा रहा है वहाँ, डिंपल जी के कपड़ों के लेकर पूछ रहा हूं ना, उन्होंने क्या कहा जो मौलाना सवाल उठा? सुमैया राणा जी, कि मेरे द्वारा समाजवादी पार्टी इसलिए छोड़ी गई थी क्योंकि रामचरितमानस की प्रतियां खुलेआम सड़कों पर जलाई जा रही थी। आप अपने धर्म का तो सम्मान करना चाहती है, लेकिन जब एक सनातनी लड़की अपने धर्म के सम्मान के लिए आगे आती है तो आप जानती है कि आपने क्यों छोड़ी थी। हम तो चलिए, कौन किसका छोड़ रहा है ये चलिए चर्चा का विषय नहीं, लेकिन ये राजनीति कपड़ों पर हो रही है, महिलाओं के ऊपर हो रही है, और खासकर अखिलेश यादव। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। नमस्ते।